हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। एयर इंडिया को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो टाटा ग्रुप है उसने यहाँ पे फाइनल बिड अपनी सबमिट कर दी है रिगार्डिंग द एक्वायरिंग ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया को भारत सरकार की तरफ से बेचने की कोशिश की जा रही थी। 2017 से भारत सरकार कोशिश कर रही थी कि एयर इंडिया जो कि बहुत बड़े कर्ज के अंदर आपकी डूबी हुई है, अगर अभी हम बात करें 60,000 करोड़ से भी ऊपर का यहाँ पे टोटल डेट है, कर्जा है एयर इंडिया पे। और भारत सरकार कोशिश कर रही थी कि इसे बेचा जाए, प्राइवेटाइजेशन इसका कर दिया जाए, लेकिन इसको कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। फाइनली यहाँ पे ये जो प्रोसेस है एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन का दोबारा से स्टार्ट किया गया और यहाँ पे इस प्रोसेस के रिगार्डिंग फाइनल बिड सबमिट की गई है और टाटा ग्रुप ने यहाँ पे फाइनल बिड सबमिट की है। और टाटा ग्रुप एक मेजर प्लेयर है जिसने यहाँ पे फाइनल बिड सबमिट की है। इसके अलावा एक आप देख सकते हैं स्पाइस जेट के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी बिड सबमिट की है, लेकिन उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया है। और टाटा ग्रुप एक मेजर प्लेयर है जो यहाँ पे एक्वायर कर सकता है। अगर ये बिड आपकी सक्सेसफुल जाती है तो टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया आ जाएगी। इस पूरे इशू को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि भारत सरकार पूरा 100% स्टेक यहाँ पे बेच रही है एयर इंडिया का। इसके अलावा एक इसकी लो कॉस्ट सब्सिडियरी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसको भी बेचा जा रहा है। और ग्राउंड जो एयरपोर्ट के वर्क्स हैं उनको हैंडल कर रही है एक ये जॉइंट वेंचर है जहाँ पे भारत सरकार अपनी 50% जो हिस्सेदारी है उसे भी बेच रही है। पूरे शो को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पहले क्या ऐसा हो रहा था कि 2017 में जब भारत सरकार की तरफ से ये लाया गया था कि इसे बेचना है, प्राइवेटाइज करना है, तब क्यों प्राइवेट प्लेयर आगे नहीं आ रहे थे। अभी ऐसा क्या चेंज किया गया कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स आगे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, टाटा ग्रुप एयर इंडिया के अंदर क्यों इंटरेस्टेड है। एक जानकारी मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया जो है पहले आपकी टाटा एयरलाइंस थी। JRD टाटा ने इसको एस्टेब्लिश किया था 1932 में और वापस से एयर इंडिया टाटा के पास जा रही है। एक तरह से आप कह सकते हैं घर वापसी एयर इंडिया की हो रही है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशंस विल बी अवेलेबल हियर। एयर इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया, 1932 में JRD टाटा ने इसे एस्टेब्लिश किया टाटा एयरलाइंस के नाम से। और वर्ल्ड वार 2 के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है। 1946 में इसका नाम एयर इंडिया हो जाता है और 1946 के अंदर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, लिस्टेड हो जाती है। 1953 के अंदर इसका जो है आपका नेशनलाइजेशन हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट के पास में इसके मेजोरिटी स्टेक आ जाते हैं, गवर्नमेंट के पास इसकी ऑनरशिप हो जाएगी, गवर्नमेंट इसकी मालिक बन जाती है। 1953 में इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद आपकी जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं इंडियन एयरलाइंस के नाम। इसको इंडियन एयरलाइंस को रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो भी डोमेस्टिक लेवल पे आपकी फ़्लाइट्स चलेंगी वो इंडियन एयरलाइंस हैंडल करेगी। 2001 के अंदर भी अटेम्प्ट किया गया था प्राइवेटाइज करने का एयर इंडिया को, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और फिर मई 2004 के अंदर ये एयर इंडिया जो है अपनी एक नई सब्सिडियरी लॉन्च करता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के नाम से नई सब्सिडियरी ये लॉन्च करता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस क्या करेगी, जो इंडिया की सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट कर रही है डोमेस्टिक लेवल पे। इसके अलावा जो छोटी दूरी पे जैसे मिडिल ईस्ट हो गया या आपके साउथ ईस्ट एशियन हो गए, छोटी दूरी पे जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है उनको ये कवरेज दे रही है। और एयर इंडिया जो है लॉन्ग आपके जो रूट हैं, इंटरनेशनल लॉन्ग हॉल रूट हैं, उस पर अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रखेगी। और इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस वही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल शॉर्ट हॉल पे अपना ये सर्विसेज रखेगी। तो इसके अंदर 2007 में इन दोनों को मर्जर किया गया, जिसके अंदर क्या था, एयर इंडिया और आपकी जो इंडियन एयरलाइंस है दोनों को मिला के एक कर दिया गया, मर्जर हो गया। और इसके बाद आप देखोगे बैक टू बैक आपका जो लॉस था, हालांकि लॉस में पहले भी चल रही थी, लेकिन ये जो आपका लॉस होता है, नुकसान होता है, घाटा, ये बढ़ता जाता है। 2006 के बाद से एयर इंडिया का घाटा आपका बढ़ता जाता है जब से ये मर्जर होता है। और इसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पे बात करती है कि ये आपकी घाटे में चल रही है और कोशिश भी काफ़ी की जाती है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की। SBI की एक कमेटी बनाई गई, SBI लेड, वहाँ पे ये देखा गया क्या इश्यूज़ हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी यहाँ पे पैसा भी इन्वेस्ट किया, लेकिन फाइनली यहाँ पे कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है। और फिर 2017 में फाइनली गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हम इसका प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। किसी भी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट वहाँ पे अपनी जो ऑनरशिप है उसको छोड़ देगी, मतलब गवर्नमेंट का स्टेक 50% से कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये 2017 में डिसाइड किया और 2018 में गवर्नमेंट एक प्लान के साथ आई जिसमें गवर्नमेंट ने इशू किया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि हम एयर इंडिया में 76% जो स्टेक है उसको सेल करेंगे। अभी जो 100% आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा 76% स्टेक को हम सेल करेंगे और अलॉन्ग विथ लो कॉस्ट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस। और इसके अलावा ये जो ग्राउंड हैंडलिंग में 50% स्टेक था गवर्नमेंट का, उसको भी गवर्नमेंट ने कहा ये भी हम 50% हिस्सेदारी बेच देंगे।
लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी और उस वजह से कोई भी जो प्राइवेट प्लेयर था उसने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे आपको जो है, जो भी नया ऑनर होगा एयर इंडिया का, एयर इंडिया के अंदर जो भी ऑनरशिप लेगा नया प्लेयर, उसको ये जो 33,000 का जो कर्जा है, 33,000 करोड़, $4.7 बिलियन, ये भी उनको लेना होगा। ठीक है, इतना डेट भी उनको लेना होगा। इसलिए किसी भी प्राइवेट फर्म ने वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो आपका जो एयर इंडिया है उसको कोई भी खरीदार नहीं मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट बाद में जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी इस तरह के एक्सपर्ट हैं उनसे इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा डिस्कस किया, फीडबैक वहाँ से लिया और बाद में कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए। चेंज क्या किया? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 100% जो शेयर है एयरलाइन का वो सेल कर रहे हैं। मतलब पहले 76% था, अभी गवर्नमेंट कह रही है पूरा का पूरा 100% हिस्सेदारी को हम बेचेंगे। और इसके अलावा नया एक क्लॉज ऐड किया गया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में एक नया क्लॉज ऐड किया जिसके अंदर ये था कि जो डेट है, कर्जे का जो ट्रांसफर है, उसके रिगार्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि नया जो इन्वेस्टर है, नया जो बीडर होगा, उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो कितना डेट, कितना कर्जा एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, है ना। उन पर कोई कंपल्शन नहीं रहेगा, जितना वो एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं उस हिसाब से वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। और जो बचा हुआ कर्जा है उसके लिए यहाँ पे एक आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा और वो जो डेट है, जो कर्जा है, जो आपके नए इन्वेस्टर ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, वो सारा का सारा ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को दिया जाएगा और वो इस डेट को मैनेज करेगा। अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 60,000 करोड़ का ये कर्जा है 2019 के हिसाब से। डाइपैम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सारे काम करता है, उसकी तरफ से ये डेटा आया था कि लगभग 60,000 करोड़ का कर्जा आपका एयर इंडिया पे है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 30,000 करोड़ को ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को ये आपका ट्रांसफ़र कर दिया है ना, इसके थ्रू ऑलरेडी इन्होंने डिक्रीज़ कर दिया है। तो ओवरऑल डेट काफ़ी कम हो जाता है और फिर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी गई। इस वजह से प्राइवेट प्लेयर्स जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड दिखाई दिए कि हाँ, एयर इंडिया के अंदर हम यहाँ पे ऑनरशिप ले सकते हैं। लेकिन ये अनाउंसमेंट होने के बाद कोविड आपका हिट कर गया था। कोविड-19 की वजह से ये पूरा प्रोसेस डिले हो रहा था और अभी इस साल अप्रैल के अंदर वापस से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आप जो बिडर्स हैं, जो यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, वो अपनी बिड्स यहाँ पे लगा सकते हैं। और अभी जो है फाइनल बिड की डेट ये क्लोज थी और यहाँ पे ये न्यूज़ आई कि टाटा ग्रुप ने भी यहाँ पे फाइनल बिड में अपना ये बिड लगाया है। हालांकि टाटा ग्रुप की तरफ से डिटेल्स तो नहीं दी गई हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे लिए आता है कि टाटा ग्रुप यहाँ पे इंटरेस्टेड क्यों दिख रहा है? एयर इंडिया जो कि इतने कर्जे में डूबी हुई है, टाटा ग्रुप को यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है? तो देखिए, टाटा ग्रुप का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि टाटा ग्रुप एयरलाइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एक्वायरिंग द एयरलाइंस। अगर हम बात करें एयर एशिया जो इंडिया है, वहाँ पे टाटा ग्रुप का लगभग 84% स्टेक है, 84% हिस्सेदारी उनकी है। विस्तारा जो कि सिंगापुर एयरलाइन के साथ जॉइंट वेंचर है, वहाँ पे भी टाटा की 51% की ऑनरशिप है। मतलब 51% शेयर होल्डिंग है, तो ऑनरशिप हो गई विस्तारा के साथ में। और टाटा ग्रुप यहाँ पे इंटरेस्टेड अभी इसलिए है कि पहले कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्पेशली जो सिंगापुर एयरलाइन है उसकी तरफ से अप्रूवल आना था कि हाँ, टाटा ग्रुप इन्वेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, एयर इंडिया को एक्वायर कर सकता है, खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। तो वो जो कंडीशन थी वो क्लियर हो गई, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और अब टाटा ग्रुप को यहाँ पे पूरा का पूरा नेटवर्क मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया, 102 आपका ये डेस्टिनेशन पे वर्क कर रहा है, 60+ आपके इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, 40 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन है। तो पूरा का पूरा इस तरह का बना बनाया नेटवर्क इनको मिल रहा है जो इनको अपने एयरलाइन ऑपरेशन को कंसोलिडेट करने में हेल्प करेगा। तो दिस इज़ वाई द टाटा ग्रुप इज़ बेसिकली इंटरेस्टेड। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, हज़ारों करोड़ के कर्ज में दबी हुई एयर इंडिया है, उससे गवर्नमेंट को यहाँ पर मुक्ति मिल रही है। फाइन। और जो लोगों का पैसा है, पब्लिक एक्सचेकर के अंदर जो पैसा है, वो गवर्नमेंट को यहाँ पे नहीं लगाना पड़ रहा, सरकारी खजाने का पैसा यहाँ पे नहीं जा रहा घाटे में चल रही कंपनी को बचाने के लिए। दिस इज़ द थिंग। और गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। जब प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंटली वर्क कर रहा है एयरलाइन सेक्टर के अंदर, तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसका प्राइवेटाइजेशन कर दें, हमारे रिसोर्सेज को, हमारे एनर्जी को टारगेट करें जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर है वहाँ पे वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। एंड ये जो डील है आपका नवंबर दिसंबर तक रहेगा आइडियल कंडीशन में फाइनल। अदरवाइज ये जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब मार्च, वहाँ तक इसके पूरे फाइनल होने के चांस है। सो PDF ऑफ द सेशन, यू कैन गेट द PDF सेशन ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। और इसके अलावा और भी आपके बहुत सारे फ्री सेशन होते हैं जिसके लिए आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा टारगेटेड बना सकते हैं, इंटेंस बना सकते हैं अनअकैडमी के साथ, एक टाइम पीरियड में सिलेबस पूरा कर सकते हैं विथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। और ये डिस्काउंट आपको 17 सितंबर तक अवेलेबल है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें आपका GS प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट, प्री मेंस ऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया,
आपके प्री और मेंस की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। इसका जो आपकी फ़ीस है दैट इज़ 46,000। इसमें कुछ बच्चे जो स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एक से ज़्यादा ऑप्शनल करना है, तो वो भी ये अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल एक ही ऑप्शनल आप कर सकते हो। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप जितने भी ऑप्शनल्स है, अराउंड 20+ ऑप्शनल्स आर अवेलेबल, सारे ऑप्शनल्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो ओनली विथ 1 सब्सक्रिप्शन। यूज़ द कोड RB Live टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। इसके अलावा आपको 20 बुक्स फ्री मिलती है, जिसमें पूरा सिलेबस कवर है। लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। हर संडे आपका UPSC मेगा कॉम्बैट होता है, जिसमें स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं अच्छा परफॉर्म करके। लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्रिप्शन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पे क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ये फ्री टेस्ट है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।